हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों बहुत दिन से वेट कर रहे थे इस बात के लिए कि हम कब उस पार्ट पर आएंगे जहां आपको मोस्ट अवेटेड कहें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसके बारे में बात करने के लिए शुरुआत करने को। तो आज ठीक है, आज वो करने चल रहे हैं। तो मैं भी खुशी हो रही है कि चलिए अब धीरे धीरे हम करीब आ रहे हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जहाँ पर हमारी ज़्यादा ज़रूरतें हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री, कुछ लॉगरिथम और कुछ लिमिट्स वगैरह की बातें भी की। बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री में बात हुआ, हालांकि ये काफ़ी स्लो रहा सब, लेकिन फिर भी चलिए अल्टीमेटली हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करने की ओर जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन और स्लोप्स इसलिए पहले लिखा कि केवल डिफरेंशिएशन जब भी सुनते हैं तो उनको किसी को भी लगता है कि यार क्या है, एक मैथमेटिक्स है, एक पार्ट है जिसको मतलब अनटच्ड है, हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। तो ऐसा कुछ है नहीं। स्लोप्स कहें तो भी आपको समझ में आता है कुछ बड़ी नई चीज़ हमने सुन लिया, डिफरेंशिएशन कहें तो भी आप सोचते हैं कि बहुत नई चीज़ सुन लिया। ऐसा कुछ नहीं। डिफरेंशिएशन डिफरेंस बताना या डिफरेंस इंडिकेट करना, या ये कहिए कि डिफरेंस के बारे में सोचना, तो ये कैसे होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएशन है क्या? एक डिफरेंस का रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे दो वेरिएशन में क्या डिफरेंस है, ये दो इंटरवल में वेरिएशन में क्या डिफरेंस है वो हम बताते हैं। बहुत सिंपल सी एक चीज़ कभी कभी देखते हैं। अगर कुछ दे रहा है कि ये मान लेते हैं कि ये ईयर और पॉपुलेशन को बता रहा है, ईयर और पॉपुलेशन, ओके, किसकी पॉपुलेशन? ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। सो ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर इसको हम ईयर ऐसा करेंगे 1900 से शुरू करें और ये 1910, 20, 30, 40 ऐसा 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। और कुछ वैसा ही हम दिखा रहे हैं कि ये पॉपुलेशन थी, मान लेते हैं ये पॉपुलेशन ये कुछ थी कि 25 ओके करोड़। यहाँ पर ये पॉपुलेशन मानते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन किसकी? हम इंडिया की बता रहे हैं। तो ऐसा कह दिया गया और इस तरह से 25 करोड़ था और लगभग ऐसा ये बढ़ा और ये कुछ धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा था। लेकिन बस ग्राफ है, ये क्या है? पॉपुलेशन और ईयर का ग्राफ है। तो अगर हम ये कहें कि इस ग्राफ को देख करके आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो डेफिनेटली आप तो कुछ कहेंगे ही। और वो कुछ क्या कहेंगे? देख करके ही क्या कहेंगे उसको? कुछ ये नहीं कहेंगे यहाँ पर हाँ ठीक है 1900 में ये पॉपुलेशन थी अराउंड 25 to 30 करोड़, उस बीच में थी। ये पॉपुलेशन थोड़ा इंक्रीज हो रही है 10, 20, 30 के आसपास। लेकिन 50 के बाद ये पॉपुलेशन क्या हुई? जो इधर बढ़ रही थी धीरे धीरे, लग रहा था ना कि धीरे धीरे बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो ये हमने 25 और 50 और यहाँ पर 75 और यहाँ पर 100, ठीक, कुछ ऐसा ये कहते जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप देख के? और क्या कर सकते हैं कि हाँ इस रीजन में पॉपुलेशन इस एरा में कौन सा है, ये 60, 70, 80 इधर की ओर
मीन्स ये 50 के बाद या 55 के बाद ये पॉपुलेशन क्या हुई है, तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज होने की रेट बढ़ी है। कई कारण हो सकते हैं, ये बिना बताए कई आप कारण निकाल सकते हैं ना। ऐसे हमको पूरे पन्ने में एक पैराग्राफ में लिख के बताना पड़ेगा कि हाँ इस ईयर में इतनी पॉपुलेशन, इस ईयर में इतनी पॉपुलेशन, इस ईयर में इतनी पॉपुलेशन, लेकिन ये देख करके क्या बताएंगे? आपको देख करके पता लग जाएगा कि ये कैसे बढ़ रही है, कैसे नहीं बढ़ रही है। तो इस तरह का जो चेंज है, जो डेवलपमेंट है, आप हम ही देख, आप भी बताएंगे, यही बताएंगे कि 50s के बाद 60s, 70s, 80s में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी है। क्या आप देख के आप कह रहे हैं तेज़ी से बढ़ी है? यहाँ तो बस बना बनाया ऐसा है, एक लाइन बनी हुई है, कर्व बना हुआ है। तो कर्व में आप इसको देख करके कैसे आप बता दीजिए कि 60s, 70s, 60s और 70s में, 80s में पॉपुलेशन बढ़ी वो तेज़ी से बढ़ी है? यही नहीं कर सकते। आपने क्या देखा? जो चीज़ देखा उसको क्या बोलते हैं? ग्राफ का स्लोप। जो चीज़ आपने देखा जिससे लगा कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि लगभग नहीं चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है, जैसे इस एरा में क्या कर सकते हैं, जैसे 20s है ना, 20, 30 इसके बीच में क्या था, लगभग पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही थी, लगभग कांस्टेंट थी, है ना, उतनी उसी के आसपास, यानी जितनी डेथ रेट थी उतनी ही क्या हो जाए, बर्थ रेट थी, कुछ ऐसा ही। लेकिन इधर बढ़ी है। कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि इधर तो बहुत काफ़ी बीमारियां, पहले कॉलरा, प्लेग, ये सब बीमारियां बहुत सारी हुआ करती थी, और लोग इलाके के इलाके क्या करते थे, साफ हो जाया करते थे। बहुत सारी बीमारियों में उनकी डेथ होती थी। चाइल्ड डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, जन्म के बाद बच्चे काफ़ी उनकी डेथ होती थी, है ना। हम लोग बचपन में ये उससे पहले के लोगों से सुने हैं कि कई लोगों के जो सरवाइव करने वाले बच्चे हैं, 10-10 बच्चे हुए, लेकिन सरवाइव करने वाले 2 या 3 हैं, ऐसा भी होता था। तो इस तरह से ये क्या होता था, लेकिन आप कभी नहीं सुनते हैं, ऐसा आप नहीं सुनते हैं। रेयर कोई ऐसा चांस होता है जब कोई चाइल्ड डेथ होती है, बहुत कम। कोई बहुत कारण होगा, अगर कोई बीमारी का केस होगा तभी, अदरवाइज ओके। तो ये क्या होता है, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी, न्यूट्रिशन के प्रति क्या हुआ, जागरूकता बढ़ी, बहुत सारे हेल्थ केयर और बीमारियों से बचाव के बहुत सारे उपाय सामने आए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए गए, तो इससे क्या हुआ, बचाव हुआ। तो अब क्या हुआ, काफ़ी उस मामले में सेफ हुए, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ी। डेथ रेट कम हुई, बर्थ रेट तो वही रही होगी, लेकिन कम ही हुई, लेकिन डेथ रेट इतनी ज़्यादा कम हुई कि पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई। तो ये कारण हो सकते हैं। लेकिन ग्राफ में जो दिखा हुआ हमारा जो टारगेट है वो स्लोप्स है ना, कि स्लोप्स एंड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट करना नहीं, आप सीधी सी बात है, वर्ड पर केवल आइए तो क्या हुआ, ये डिफरेंशिएट करना, यानी डिफरेंस बताना। तो यहाँ में क्या डिफरेंस है, इधर की पॉपुलेशन बदलने में और इधर की पॉपुलेशन बदलने में क्या डिफरेंस है। यानी कि ये 20s, 30s इधर की पॉपुलेशन में जो चेंज हो रहा था समय के साथ, और 60s, 70s की पॉपुलेशन में जो चेंज हो रहा था, तो उसमें डिफरेंस है ना। तो उस डिफरेंस को दिखाने के लिए हमने क्या किया, ग्राफ नहीं बदल रही है, पॉपुलेशन कम बदल रही है, तो ग्राफ थोड़ा ऐसे हो, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लगभग पैरेलल है या थोड़ा सा ऊपर की ओर है। अगर पॉपुलेशन तेज़ी से बदल रही है तो ये क्या हुआ, ऐसे हो रहा है, इधर हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये धीमा बढ़ना, तेज बढ़ना, बहुत तेज़ी से बढ़ना, आप देख करते हो अरे ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है कि नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा लोग आजकल तो वैसे भी क्रिकेट के शौकीन हैं, अगर ऐसा कुछ ग्राफ है और आपकी मनचाही टीम अगर खेल रही है, ठीक है, और खेल ही रही है, आजकल तो फिर देख रहे हैं पढ़ाई लिखाई का ग्राफ डाउन और IPL वाला ग्राफ हाई। अगर टाइम का देख लें कि बाकी दिनों में पढ़ाई के आवर्स कितने थे, अब आज के दिनों में पढ़ाई के आवर्स कितने हैं, तो वो भी ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो भी ऐसे दिखाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि ठीक है ये ओवर्स और यहाँ क्या है रन्स, और आपकी मनपसंद टीम अगर खेल रही हो, तो निश्चित है आप क्या कर सकते हैं कि
स्टार्ट किया 0 ओवर से तो 0 रन रहे होंगे, और ऐसा धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, है ना, ऐसे, और धीरे 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 बढ़ेगा ही। रन ना बढ़े लेकिन कम तो नहीं हो सकता अगर ओवर के साथ, तो ठीक है, रन बढ़ रहे हैं ठीक। लेकिन ये एकाएक यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ। फिर क्या हुआ, फिर लगभग क्या हुआ, धीमा हो गया। और कहें कि ये अब मत ये कहें कि क्या, और इस तरह चलता रहा धीरे धीरे, फिर ऐसा दिखने लगा, तो क्या कहेंगे, ये ओवर्स और रन, यहाँ पर ये ओवर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मान लेते हैं कि 20-20 है तो 20, तो ये 10, ये 5, और यहाँ पर क्या है 15 यू। तो फिर ये हो, तो क्या हो गया। तो ऐसे में जब हम नाम लेते हैं कि ये चीज़ यहाँ इधर आते हैं, यहाँ आते इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, तो ये कहेंगे ना, हाँ इधर कोई 10 ओवर के बाद 10 से कुछ ऐसा लग रहा है 13, ये 2-3 ओवर बहुत अच्छे गए हैं। क्या मैं देख रहा हूँ, यही देख रहा हूँ, ग्राफ ऐसे ऊपर की ओर है। हाँ, तो इधर वाली चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ये ना हुआ, इधर वाली चीज़ क्या है, रन्स। तो इधर 3 ओवर में बहुत अच्छे रन बने हैं। यहाँ पर फिर लग रहा है कुछ विकेट वगैरह ज़्यादा गिर गए, तो ये बढ़ तो रहा है रन, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा जितना तेज़ी से यहाँ बढ़ा है। इधर जो 4-5 ओवर गए, 4 ओवर, इधर कोई रन, बहुत कम रन बने हैं। लेकिन ये जो क्या गया, जो लास्ट के 2-2.5 ओवर हैं, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ज़्यादा ही हिटिंग हुई है। और फिर क्या हुआ, ग्राफ ऐसे का मतलब क्या है, ये लग रहा है कि यहाँ लगातार 2-3 छक्के मार दिए गए, 3-4 छक्के मार दिए गए, एक रन क्या हुआ, बहुत ऊंचा हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ग्राफ देख करके हम क्या बता रहे हैं, रन बनने की रेट में डिफरेंस बता रहे हैं। इन बता रहे हैं रन बनने की रेट में डिफरेंस बता रहे हैं, यानी रन बनने का जो रेट है उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, रन बनने की रेट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर रन बनने की रेट बहुत कम थी, यहाँ पर थोड़ी शुरुआत में तो लगा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा कि शुरुआत के 1 ओवर में बहुत तेज़ी से रन बना है, लेकिन अगले 1-1.5 ओवर में, लेकिन अगले 1-1.5 ओवर में क्या हुआ है, लग रहा है कि बना ही नहीं है ना, कोई आउट हुआ होगा, जो हुआ फिर थोड़ा सा सुधरा है ऐसे, फिर देख रहे हैं ऐसा हो गया, है ना, कोई आउट हो गए, 1-2-3 आउट हो गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये हम ग्राफ जो डिफरेंस था खेलने के दौरान, जो रन बनाने के रेट में डिफरेंस है, वो ग्राफ से दिखा है मैं। तो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी तेज है तो ऐसा दिख रहा है ग्राफ, धीमा है तो इस तरह ग्राफ है, नहीं बढ़ रहा तो ऐसे ग्राफ है। तो रन, तो कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को क्या नाम देते हैं मैथमेटिकली, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। वैसे भी कोई स्कूल ने गया वो भी कहता ना बहुत ज़्यादा स्लोप है, स्लोप का मतलब ऐसे तिरछा ज़्यादा है ना। तो ये बहुत, यहाँ पर ऐसे अगर एकदम हॉरिजॉन्टल है तो क्या कहेंगे, थोड़ा भी स्लोप नहीं है ना, जैसे होता है स्लोप 0 है। और जब ऐसे है तो कहेंगे स्लोप ज़्यादा है, ऐसे है तो और ज़्यादा है, वर्टिकल है तो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट स्लोप है, तो इसको इनफाइनाइट स्लोप कहते हैं। और ऐसे है तो क्या हुआ, नेगेटिव स्लोप है। यानी कहने का मतलब क्या है, स्लोप ऐसा है, अगर इधर है ये 0 स्लोप है, थोड़ा ऐसे तो है स्लोप है, ऐसे है तो इनफाइनाइट स्लोप है, ये इनफाइनाइट है, ये 0 है, ये कुछ है, और ये मतलब पॉजिटिव तो है, और अगर ये ऐसा है तो क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप है, उल्टा चुक गया। कहना कि हाँ ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, अब ऐसे हो गया, मतलब उल्टा हो गया, तो नेगेटिव स्लोप हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, स्लोप, यहाँ पर ग्राफ ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, तो कह रहे हैं कि ये झुका हुआ है ज़्यादा, कम स्लोप है। तो कम स्लोप है तो क्या कहते हैं, रन बहुत धीरे धीरे बना है, तो रन बनने की रेट क्या है, कम है। यहाँ पर स्लोप ऐसे है तो कहेंगे हाँ यहाँ रन बनने की रेट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ज़्यादा है तो रन तेज़ी से बढ़ रहा है, स्लोप कम है
तो रन धीरे धीरे बन रहा है। तो धीरे धीरे या तेजी से, ये दो चीज़ डिफरेंट है ना। तो इस डिफरेंस को दिखाने के लिए स्लोप का यूज़ करते हैं। यही तो डिफरेंशिएशन है कि डिफरेंशिएट करना यूजिंग द स्लोप, तो डिफरेंशिएशन। तो स्लोप को हम क्या ले लेते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसे बोलते हैं। ऐसा एक कोफिशिएंट किसी पॉइंट के पास, वो भी तो अलग अलग है ना। देखिए यहाँ पर कुछ और स्लोप है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो स्लोप्स डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट होते हैं। अगर कर्व है तो एक ही स्लोप है तो क्या होगा? सीधा सीधा होगा, ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही स्लोप है तो क्या होगा? ये लाइन क्या होगी? स्ट्रेट होगी। और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप से। तो किसी चीज़ के चेंज होने का जो रेट है वो क्या होगा? एक ही जैसा होगा हर जगह। तो जनरली हम स्लोप को कहते हैं, ज़्यादा कम तो कह देखिए हाँ ऐसे है तो स्लोप नहीं है, ऐसे है तो थोड़ा स्लोप है, ये और ज़्यादा स्लोप है, ये और ज़्यादा स्लोप है, ये इनफाइनाइट स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, ऐसा उल्टा कहते हैं कि उल्टा की ओर झुक गया। तो ऐसे तो हम चालू भाषा में तो बोल देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा नहीं, उल्टा हो गया, सीधा हो गया, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम है। तो साइंस में, मैथमेटिक्स में केवल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या बहुत कम कह के तो काम होता नहीं। क्या करना पड़ता है? उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ती है, उसको कोई वैल्यू देनी पड़ती है हर चीज़ को। टेम्परेचर भी है तो ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोल के छोड़ देते, बोल देते हैं कि इतना गर्म है तो कितना वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। इतना बड़ा ऊंचा पेड़ है तो बहुत बड़ा है, और बड़ा है, और बड़ा, ऐसा का काम नहीं होता। उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। हाँ ये 35 मीटर है, ये 60 मीटर ऊंचा है, ऐसा बोल देते हैं। तो ये चीज़ वैसे ही स्लोप 0 है, नहीं स्लोप है, ये है तो कितना है, ये है तो कितना है, ये है तो कितना है, ऐसे है तो कितना है, ये भी हमें देना पड़ता है। तो इसको भी न्यूमेरिकल बोल देंगे कि कितना झुका रहेगा तो स्लोप 1 होगा, कितना झुका रहेगा तो स्लोप 2 होगा, कितना झुका रहेगा तो 3 होगा, ऐसे भी नंबर में। तो ये चीज़ आप वैसे भी करते रहें। और ये झुकाव देख करके तो हम बता रहे हैं कि हाँ यहाँ रेट, यहाँ से यहाँ अलग रेट है रन बनने का, यहाँ से यहाँ अलग रेट है, यहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ अलग पॉपुलेशन बढ़ने का रेट है, यहाँ और अलग रेट है। देखते हैं ना ग्राफ में आते हैं अखबार में, है ना, गोल्ड का प्राइस है, शेयर मार्केट का जो इंडेक्स है, ये सब तो देखते ही रहते हैं। तो इन सब इंडेक्सेस को आप इसी वेरिएशन से दिखाते हैं। तो ये वेरिएशन क्या है? आप यही तो देखते हैं ना कि कितना तिरछा ग्राफ है। जिधर की ओर ज़्यादा ग्राफ झुका हुआ है उधर की ओर, उधर का ग्रोथ क्या, उधर का रेट क्या है बढ़ने चेंज होने का, ज़्यादा है। अब ये ग्राफ इधर की ओर ज़्यादा झुका हुआ है तो इधर वाला ज़्यादा बढ़ रहा है, इधर वाला कम बढ़ रहा है, ऐसे बोलेंगे ना। ऊपर वाला कम बढ़ रहा है, ऊपर वाला क्या है? रन है। इधर वाला क्या है? ओवर है। ओवर बढ़ता जा रहा है, रन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये रन बढ़ने का रेट कम है। ऐसे ही तो आइए देखते हैं कि स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, उनकी वैल्यू कैसे लेते हैं, वो चीज़ वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कहीं पर किसी भी प्लेस में, किसी भी केस में क्या होता है? ग्राफ, हम पहले तो स्ट्रेट ग्राफ लेके देखेंगे। लीनियर वेरिएशन होता है। लीनियर वेरिएशन मतलब कि एक क्वांटिटी से दूसरे के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है, तो उनको बोलते हैं लीनियर रिलेशन है। सो अगर ये क्वांटिटी कोई x है, ये y है, तो अगर लीनियरली रिलेटेड होंगे तो क्या होगा? इनके बीच ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट होगा। मालूम है कोई ऐसा पेयर क्वांटिटीज़ का जिनका आपस में वेरिएशन क्या होता है? लीनियर होता है। बता सकते हैं आप? बिल्कुल आपको आता होगा। v और i पढ़ के आना, ये आप जानते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ लीनियर है, लीनियर वेरिएशन है ना। यूनिफॉर्म मोशन है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, हर सेकंड में 3 मीटर, हर सेकंड में 3 मीटर, हर सेकंड में 3 मीटर चलेगा। तो 1 सेकंड में 3 मीटर, 2 सेकंड में 6 मीटर, 3 सेकंड में 9 मीटर, 4 सेकंड में 12 मीटर, ऐसे ग्राफ लेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, वो लीनियर रिलेशन है। v और i ग्राफ रिसेंटली आप पढ़ के आए, 10th में पढ़ के आए, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये भी लीनियर है, इनके बीच ग्राफ लीनियर है। इनका रिलेशन जो भी लिखते हैं आप, लिखते हैं v = r × i,
ये लीनियर है, ये तो कांस्टेंट है। ये बढ़ाएंगे किसी वायर के लिए, किसी वायर में अगर करंट है I तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस अगर R है तो R रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V लगा हुआ तो इसमें करंट I है, तो इन तीनों के बीच रिलेशन यही है। R क्या है यहाँ के लिए कांस्टेंट है, लेकिन अगर V बढ़ जाएगा तो क्या होगा, I भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये लीनियर रिलेशन हुआ। और ये लीनियरिटी लेकिन हर जगह ऐसा लीनियर नहीं होता। अगर हम लिख देते हैं कि यहाँ ये वॉल्यूम और रेडियस, किसी स्फीयर के वॉल्यूम और रेडियस के बारे में लिख दें कि 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, ये लीनियर रिलेशन नहीं है। हमने कई स्फीयर बना रहे हैं, मिट्टी का वॉल्यूम दिया, जानना चाहते हैं कि हमने मिट्टी के स्फीयर बना रहे हैं, है ना। एक क्ले के स्फीयर बहुत सारे हमको बनाना है सॉलिड। तो अगर हम वॉल्यूम्स का अगर देखेंगे कि कितना बड़ा रेडियस होगा तो कितना वॉल्यूम होगा। अगर हमने रेडियस 1 ले लिया है तो वॉल्यूम 4/3 पाई है, लेकिन अगर रेडियस 2 ले लिया है तो 8 × 4 ये 8 हो जाएगा, है ना। ये 2 ले लिया, अगर ये 1 ले लिया, अगर R1 है तो वॉल्यूम कितना 4/3 पाई है, लेकिन अगर वॉल्यूम 2, अगर रेडियस 2 है तो क्या होगा, इस 4/3 पाई का 8 टाइम्स हो जाएगा। तो वॉल्यूम 8 गुना मिट्टी चाहिए, फिर उतनी मिट्टी चाहिए। तो ये रिलेशन लीनियर नहीं है। इनका जो ग्राफ आएगा ना तो वो कुछ ग्राफ बहुत दूसरा होगा। कैसा होगा ये कि अगर ये R है इधर तो यहाँ V वॉल्यूम कैसा है, ये वोल्टेज मत जानिएगा, ये वॉल्यूम है, तो ये बहुत तेज़ी से वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर 1 पर वॉल्यूम इतना है, V है, यानी कितना है 4/3 पाई है, तो 2 पर यही वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 × 3/4 पाई, है ना। इसका 8 गुना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, समझ रहे हैं। 0 रेडियस पर 0 वॉल्यूम होगा। तो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, ऐसा ग्राफ होगा। तो ये लीनियर ग्राफ नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, जब लीनियर ग्राफ होगा तो उसका स्लोप तो ये कई जगह अलग अलग है। कभी ग्राफ ऐसा है तो कभी ऐसा है, तो कभी ऐसा है, कभी ऐसा है। तो स्लोप ये तिरछापन बदलता जाएगा, यानी कि स्लोप अलग होता जाएगा। तो स्लोप की हम वैल्यू पर फोकस कर रहे थे, स्लोप की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये कोई क्वांटी x, यहाँ पर y, x साथ y बदल रहा है, तो स्लोप क्या होगा। अगर कोई ग्राफ इधर की ओर है तो इसके स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो क्या करते हैं, सो जनरली वी टेक 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। स्ट्रेट है तो हम ये 2 पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, इन दोनों को बहुत पास भी ले सकते हैं, इन दोनों को बहुत दूर भी ले सकते हैं, ओके। सो A, B, सपोज दीज आर 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। These points will tell the slope, okay। So इनके बीच में x के लॉन्ग सेपरेशन कितना है। x डायरेक्शन की ओर A और B में सेपरेशन क्या है, ऐसे ऐसे है ना, देखिए कितना सेपरेशन है। ये सेपरेशन, ये A वाली लाइन है, ये B वाली लाइन है, और x के हिसाब से देखें, x की डायरेक्शन में अगर देखें तो A यहाँ पर इस सीध में है और B कहाँ है, इस सीध में यहाँ पर है। तो यहाँ से देखेंगे तो A यहाँ दिखेगा और B इसके ऊपर दिखेगा। तो A और B के बीच इधर की ओर सेपरेशन कितना है, ये, ठीक है ना, ये सेपरेशन। और Y के लॉन्ग क्या सेपरेशन है, नहीं Y यहाँ, एक A यहाँ पर है तो B कहाँ यहाँ पर है। Y के लॉन्ग जाएंगे तो A यहाँ और B यहाँ, ऐसे, तो ये B यहाँ पर है, ठीक। अगर x उतना ही होता, यानी इधर का सेपरेशन उतना ही होता और स्लोप बढ़ जाता, तो क्या बढ़ जाता इसका, y वाला सेपरेशन बढ़ जाता, या y वाला सेपरेशन बढ़ जाता, ऊपर नीचे को सेपरेशन बढ़ जाता, तो आप क्या कहते, स्लोप बढ़ गया, ऐसे ही बोलते, स्लोप बढ़ गया। तो अगर यही ग्राफ कुछ इस तरह होता, ठीक, यही ग्राफ अगर ऐसा होता, यही ऐसा होता, तो A और B डैश, B यहां लेते, तो A और B डैश के बीच गैप, इधर उधर को, ये x के लॉन्ग, x की डायरेक्शन में दोनों के बीच सेम गैप है,
वही गैप है जो ए और बी के बीच है, वही ए और बी डैश के बीच है। इधर का गैप तो वही है ना, एक्स के अलॉन्ग। लेकिन वाई के अलॉन्ग गैप क्या है, ए और बी में इतना गैप है, देख रहा है, और ए और बी डैश में कितना गैप है, ये गैप है। तो x के अलॉन्ग सेपरेशन तो बराबर है, लेकिन b के जो y के अलॉन्ग सेपरेशन है, जिसका ज़्यादा सेपरेशन है, x के अलॉन्ग सेम सेपरेशन रहते हुए b के अलॉन्ग y के अलॉन्ग जिनमें ज़्यादा सेपरेशन है a और b के बीच, उसी का स्लोप ज़्यादा है। तो ये देखिए, एक यहाँ पर स्लोप, ठीक है, ये स्लोप, ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, ये सेपरेशन क्या है, कम है। जबकि x वाली सेपरेशन क्या है, x डायरेक्शन के लॉन्ग सेपरेशन सेम है, उसके बाद भी y डायरेक्शन के लॉन्ग सेपरेशन दोनों में डिफरेंट है। जिसका y के लॉन्ग सेपरेशन ज़्यादा है उसका स्लोप ज़्यादा है, अगर दोनों केसेस में x के लॉन्ग सेपरेशन सेम है। यही देख रहे हैं ना। तो इसी चीज़ को स्लोप में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? So slope of ग्राफ कहाँ पर, इनके बीच, जहाँ a और b है। किसी पॉइंट पर तो नहीं करें, हर पॉइंट पर यहाँ इक्वल स्लोप है। अगर वाइट वाली लाइन ये ले लें, ये वाली लाइन ले लें 1, ये लाइन 1 है, ये 2 है, तो 1 के बारे में अगर कह रहे हैं तो ये सब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कह रहे हैं ये क्या हो जाएगा, अगर ये C है तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, ठीक, इसको स्लोप कहते हैं। सो दिस इज रेशियो ऑफ, सो स्लोप इज व्हाट, स्लोप ऑफ ग्राफ इज व्हाट, दिस इज रेशियो ऑफ, इज द रेशियो ऑफ वर्टिकल सेपरेशन, कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं वर्टिकल सेपरेशन टू द हॉरिजेंटल सेपरेशन। अगर हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जब पढ़ते हैं तो बात करते हैं, तो ये हॉरिजेंटल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, तो उस सेंस में हॉरिजेंटल वर्टिकल कह रहे हैं। हर बार आप वर्टिकल और हॉरिजेंटल ही नहीं कहते, कुछ अलग भी कह लेते हैं, तो ये ठीक है। सो वर्टिकल सेपरेशन to the horizontal separation, to horizontal separation between 2 points on the graph, okay, in the given location। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, 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 कहाँ, है ना, ग्राफ इन नियर द गिवन लोकेशन, ओके, नियर द गिवन लोकेशन, तो क्या लिख रहे हैं, स्लोप इक्वल्स, ग्राफ के लिए क्या है, BC अपॉन AC, यही हो गया। तो अगर AC ये सेम है दो लाइंस के लिए, A और B के लिए, AC दोनों केस में सेम है, यानी इधर की ओर हॉरिजॉन्टल सेपरेशन सेम है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसमें क्या चीज़ ज़्यादा है, वर्टिकल सेपरेशन। तो इसलिए इसको इसी तरह, ये मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ स्लोप, सो दिस इज मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ स्लोप। इस केस के लिए हम ऐसे ही, अब देखिए क्या है, अगर कर्व है तो क्या होगा, कर्व के केस में क्या होगा, बहुत सारे स्लोप हैं अलग अलग लोकेशन में, तो वहाँ ये दोनों पॉइंट्स जो लेते हैं ना, वो बहुत दूर दूर नहीं लेते, बहुत पास में लेते हैं। तो अगर वो कर्व है, एक्स वाई, अगर ये इस तरह का कोई वेरिएशन है, कर्व है, तब क्या होगा। अब यहां तो इधर ग्राफ देख रहे हैं ना,
यहाँ पर देखने में ही लग रहा है कम झुका हुआ है तो स्लोप अलग होगा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्लोप है, यहाँ और ज़्यादा स्लोप है। और अगर कहीं इसके बाद एक कोई पीक आया और ऐसा हो गया तो यहाँ फिर क्या हो गया, यहाँ तो ग्राफ पहले ऐसे था, अब वो ऐसे हो गया, तो ये तो फिर स्लोप अलग हो गया। तो हर पॉइंट पर यहाँ झुकाव अलग अलग है, कहीं यहाँ थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे। तो यहाँ अगर कोई पास पास में, यहाँ पास पास में दो इस यहाँ तो कहते हैं ना कि यहाँ पर स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप क्या है, यहाँ पर, यहाँ तो नहीं पूछते यहाँ स्लोप क्या है, यहाँ स्लोप क्या है, यहाँ तो एक ही स्लोप है। लेकिन इस केस में क्या होता है, यहाँ पर स्लोप अलग है, यहाँ पर स्लोप अलग है, यहाँ पर स्लोप अलग है, यहाँ पर कुछ और अलग है। तो इसके लिए पॉइंट कह देते हैं कि x इक्वल्स a पर कितना स्लोप है, x इक्वल्स b पर कितना स्लोप है, यहाँ x इक्वल्स c पर कितना स्लोप है, ऐसे नाम लेते हैं। तो ऐसे स्लोप को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर स्लोप की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम क्लोज दो पॉइंट लेते हैं उसके नेबरहुड में। तो वो नेबरहुड में कौन सा पॉइंट हो सकता है, जिससे उसके आसपास ही देखते हैं ना। जब भी किसी पॉइंट पर हम स्लोप देखते हैं तो उस पॉइंट से थोड़ा हट के अगल बगल देखते हैं कि ग्राफ आगे बढ़ने पर कैसा मुड़ रहा है, पीछे बढ़ने पर कैसा मुड़ रहा है ना। ऐसा होगा कि अगर हमको कहा जाए कि इस पॉइंट पर आपको स्लोप देखना, तो इस पॉइंट से थोड़ा आगे जाके देखेंगे ना कैसा मुड़ रहा है, इस पॉइंट से थोड़ा पीछे का देखेगा ना कैसा मुड़ रहा है, तभी ना हम अंदाजा लगाएंगे स्लोप का। अगर ये कहीं दिख नहीं रहा होता, बस ऐसा दिख रहा होता, बस सिर्फ पॉइंट दिख रहा होता यहाँ पर, या यहाँ पर केवल ऐसा पॉइंट दिख रहा होता, अगल बगल एक ग्राफ नहीं दिख रहा होता, तो हमें क्या अंदाजा लगता कि ग्राफ कैसे है, ऐसे है कि ऐसे है, कैसे है। इसलिए जब भी हम किसी ग्राफ का स्लोप देखते हैं कहीं पर, तो क्या करते हैं, हमारी वो हैबिट में होता है कि हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर x इक्वल्स a पर स्लोप देखना है तो इस पॉइंट से आगे या पीछे क्या करते हैं, हम थोड़ा जाके देखते हैं कि थोड़ा सा आगे गए तो कितना ग्राफ किधर की ओर है, इधर की ओर है, ऐसे ऐसे ऐसे। थोड़ा पीछे आए तो ग्राफ किधर है, इधर है, उधर है। तो जन हम आगे की ओर बोलते हैं कि हाँ ये इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए, तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हाँ क्या आगे है, क्या हाल है, क्या वो x में थोड़ा सा चेंज करें तो y में कैसा चेंज होता है कि नहीं होता है। अगर कोई इस तरह का ग्राफ है, देखिए अगर ऐसा कोई ग्राफ है, ये x और y एक्सेस है, अगर कोई ग्राफ ऐसे है तो यहाँ ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप देखना है x इक्वल्स a है, तो इस पर थोड़ा सा आगे या पीछे जाएंगे तो देखेंगे y में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, y वैसे का वैसे ही है। तो क्या बोलेंगे, तो ये ग्राफ का स्लोप क्या है, 0 है। और ये चीज़ है ना, थोड़ा सा आगे गए, ए पॉइंट से आगे गए तो y में कोई चेंज नहीं आया, तो इन्हें कहेंगे कि ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है या ये कहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे में स्लोप 0 है, तो थोड़ा सा आगे जरूर जाते हैं, स्लोप जानने के थोड़ा आगे जरूर जाते हैं। तो यहीं पर हम देखते हैं कि सर ये स्लोप कैसे लिखा जाए, है ना। तो अगर हमको पॉइंट इस पॉइंट ए पर स्लोप चाहिए, अब अगर मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट पर ए छोड़ दीजिए, अभी ए की वैल्यू जो भी होगा, एक्स की वैल्यू जो भी होगी, ए या उसमें कुछ भी प्लस माइनस होने दीजिए। हम अभी मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, एक्स वाई है ना, ये पॉइंट एक्स वाई है। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां से यहां तक एक्स है और यहां से यहां तक क्या है, ये y है, ऐसा है। तो एक्स वाई का यही मीनिंग हुआ कि ये y है। अगर हम देखने में अगर थोड़ा सा ये छोटा या थोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ ज़्यादा बन रहा है फिगर, तो क्या करिए, हम इस एक्स वाई को आ जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है, एक्स वाई है। अब एक्स वाई तो कोई वैल्यू हो सकता है, अभी तो यहाँ पर खुद ही एक्स इक्वल्स बी दिखाए हुए हैं, तो एक्स की वैल्यू तो यहाँ बी है, तो हम बी वाई लिख सकते हैं ना। यहाँ पर कोई के है तो बी के लिख सकते हैं। अगर एक्स की जगह ए बी है और ये वाई की जगह के है, तो क्या लिख सकते हैं हम, बी के। यहाँ के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये y है, यही ना है पॉइंट।
इनके कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही हैं। तो इस पॉइंट पर अगर स्लोप जानना है तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है। एक्स में थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमारे लिए एक्स क्या है, रेफरेंस एक तरह से, एक्स के अलॉन्ग हमारा मूवमेंट ही रेफरेंस है कि इस पॉइंट पर होकर के हम देख रहे हैं ग्राफ कैसे है, इस पॉइंट पर आकर हम देखते हैं ग्राफ कैसे है। जनरली हम इधर जो एक्सिस है उस पर जो क्वांटिटी होती है उसको हम क्या लेते हैं, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और इस पर ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। जनरली ऐसा करते हैं, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि नहीं ऐसा ही किया जाए। तो ऐसे में इस पॉइंट पर अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वाई में क्या होने वाला है। तो ये तो पॉइंट एक्स है, एक्स इक्वल्स बी लिखे हैं, इसको आप एक्स इक्वल्स एक्स भी सीधे कह सकते हैं, एक्स तो कोई वैल्यू हो सकती है। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज किए एक्स में, तो वाई में देखते हैं कुछ चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ है ना। तो इसका मतलब स्लोप क्या है, नॉन जीरो है। तो ये पॉइंट, जो ये पॉइंट है वो x इक्वल्स एक्स है। तो ये वाला पॉइंट है ना, जो ये पॉइंट है वो क्या है, x इक्वल्स, थोड़ा सा इसमें और चेंज हो रहा है, x में थोड़ा डेल्टा x ऐड हो गया, ऐसा हो गया। तो जब x में थोड़ा सा चेंज हुआ तो y में भी कुछ हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि y में चेंज हो, या x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज ही हो, ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं है। आप यहीं देख लीजिए कि यहां पर अगर आप हैं, x की वैल्यू यहां पर कुछ भी है, x में थोड़ा चेंज करेंगे, x को इंक्रीज करेंगे तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहां नेगेटिव स्लोप है। तो फिर हम इस पॉइंट की बात कर रहे थे कि x, ये वाला पॉइंट जो यहां पर x इक्वल्स एक्स है, और यहां थोड़ा सा उसमें डेल्टा x कुछ ज्यादा हो गया, x में थोड़ा आगे गए हम इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो y को देख रहे हैं क्या हो रहा है, y में भी कुछ चेंज हुआ है यहां पर, और ये वैल्यू क्या है, y प्लस डेल्टा y है, ऐसा। अब ये मत सोचिएगा कि x में चेंज अगर 0.1 सेंटीमीटर का है तो y, डेल्टा y भी 0.1 ही होगा। डेल्टा x अगर 0.1 सेंटीमीटर है तो डेल्टा y भी 0.1 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, y में कुछ चेंज होगा, हो सकता है यहाँ पर 0.1 चेंज हो तो यहाँ 0.3 चेंज हो जाए, जैसा रिलेशन है वैसा होगा। ये कोई डेल्टा x डेल्टा y बस चेंजेस है कि x में इतना चेंज हुआ तो y में इतना चेंज हुआ, ये चेंजेस है, ना कि ये डेल्टा x और डेल्टा y इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ग्राफ के स्लोप पर डिपेंड करता है। तो ये जो स्लोप इस पॉइंट के पास, इस पॉइंट के x इक्वल्स एक्स पर, इस पॉइंट के पास स्लोप का मतलब इस पॉइंट के पास ही रखना है, ये डेल्टा x इसके जस्ट पास ही लेना है। इतना डेल्टा x इतना ज़्यादा ना ले लें कि बहुत दूर तक पहुंच जाए। जैसे यहाँ पर अगर हम x इक्वल्स एक्स कहें, ये है, तो x इक्वल्स डेल्टा x, यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ अगर x प्लस डेल्टा x इसको ले लें तो डेल्टा x तो यही हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा है, डेल्टा एक्स जो डिफरेंस है या जो चेंज है, इंक्रीज है, वो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ तो स्ट्रेट है, डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तो भी, डेल्टा एक्स बहुत बड़ा होगा तो भी स्लोप वही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहीं के आसपास हैं तब तो स्लोप ऐसा है, और कहीं आगे बढ़ गए तो स्लोप थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है ना। तो स्लोप थोड़ा सा बदल सकता है और ये स्लोप अलग हो सकता है, इसलिए हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से अगर इसको हम थोड़ा मैग्नीफाई करके अगर देखने की कोशिश करें, और ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा यहाँ मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश करें तो ये क्या हो रहा है, ग्राफ ऐसे है, यही दिख रहा है, एक ये पॉइंट x है ना, ये पॉइंट क्या है, x प्लस एक्स है और y है ना। ये पॉइंट जो ले लिया वो क्या है, ये तो y है और ये पॉइंट एक्स वाई है। ये जो पॉइंट है वो क्या है, ये x प्लस डेल्टा x है और y प्लस डेल्टा y है, ये पॉइंट यहाँ पर, यही चीज़ यहाँ दिखा रहा है। और तो ये जो चेंज है, ये तो डेल्टा x हुआ ना, ये डेल्टा x चेंज हुआ,
और यहाँ जो चेंज है वो किसका है, डेल्टा वाई का। तब ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं कि एक्स में इस पॉइंट से हम आगे गए डेल्टा एक्स तो वाई में ये वाई था या भी थोड़ा बदल गया, तो ऐसा नहीं कि ये वाला जो डेल्टा एक्स है ये और डेल्टा वाई दोनों बराबर ही हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है किसी केस में बराबर हो, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो फिर स्लोप, ये इस पोर्शन को हम स्ट्रेट मान सकते हैं, ये पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये क्या है, एज्यूम्ड टू बी स्ट्रेट, ओके, एज्यूम्ड टू बी स्ट्रेट, ये ऐसा ले सकते हैं। तो ऐसा है नहीं, लेकिन इतना हम क्लोज ये दोनों पॉइंट लेंगे, ये दोनों पॉइंट इतने क्लोज हैं कि इस पोर्शन को हम नियरली स्ट्रेट कह सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट स्लोप वहां पर मिल जाएगा कि ये स्लोप कैसा है। तो इस स्लोप को क्या लिख सकते हैं, तो स्लोप इस पॉइंट पर क्या है, ओके, सो स्लोप ऑफ ग्राफ एट x इक्वल्स x, है ना, x की कोई वैल्यू आप रखेंगे, यहाँ पर a है तो a, b है तो b, बाद में रख लेंगे, अभी x इक्वल्स x ही रख रहे हैं। क्या स्लोप हो रहा है, ये स्लोप क्या हो रहा है, डेल्टा वाई, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्टिकल सेपरेशन, ऊपर नीचे को सेपरेशन, फिर डिवाइड बाई ये यहाँ का सेपरेशन, वो सेपरेशन कौन सा है, डेल्टा वाई। और ये डेल्टा वाई आया कैसे, सॉरी डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा वाई आया कैसे, इसी को हम क्या लिखते हैं, इस पूरे वाई में से ये वाला वाई सब्ट्रैक्ट किया, ये पूरा वाई कितना था, वाई प्लस डेल्टा वाई, मीन्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ये ना हुआ, तब ये मिला इतना ना, और ये पूरा एक्स यहाँ से एक्स है, और ये पूरा क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, यहाँ पर डेल्टा एक्स है, तो ये पॉइंट लिख रखा है यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, यही तो है। तो एक्स में अपने आप चेंज कर रहे हैं, वाई में चेंज हो रहा है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, वाई इस पर डिपेंडेंट है, तो ये चेंज हो रहा है उसमें। तो इसी स्लोप को आप आगे कैसे लिखते हैं, और स्लोप इक्वल्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन डेल्टा एक्स, केवल ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये स्लोप किसी पॉइंट पर है, यह स्लोप किसी पॉइंट के आसपास स्लोप है, किसी कर्व का स्लोप है किसी पॉइंट पर, तो क्या लेना पड़ेगा आपको, डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा, तभी ये वन स्लोप या सिंगल वैल्यू स्लोप कहेंगे। तो सिंगल वैल्यू स्लोप की तभी होगी, अदरवाइज बहुत बड़ा ले लेंगे, अगर ये डेल्टा एक्स बड़ा लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अगर आप बड़ा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पॉइंट होगा, एक यहाँ पॉइंट होगा। डेल्टा एक्स अगर बहुत बड़ा लेते हैं तो ये देखिए, फिर तो यहाँ का स्लोप तो अलग है ना, यहाँ स्लोप कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है कि नहीं, ये अलग अलग स्लोप है। यहाँ देखिए, यहाँ इधर ऐसे झुका हुआ है, यहाँ ऐसे झुका हुआ है, यहाँ ऐसे झुका हुआ है, तो बदल जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम छोटा सा पोर्शन लेते हैं कि यहाँ का स्लोप हमें यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करना है तो ऐसे ही होना चाहिए, यानी ये यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, तो इसलिए छोटा लेते हैं, डेल्टा एक्स क्या है, छोटा लेते हैं। तो वही पर्पस है, किसी पॉइंट पर स्लोप क्या हो जाएगा, जब डेल्टा एक्स क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ये चीज, ये रिलेशन किसी पॉइंट पर स्लोप रिप्रेजेंट करेगा अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है। ओके, सो द रिलेशन, द वैल्यू, हम यहीं पर आ जाते हैं, फिर इसको इरेज कर देते हैं। द स्लोप y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स
will represent slope of graph at a point. ओके, और क्या कर सकते हैं, नियर अ पॉइंट. if delta x is taken what, infinitesimally small. ठीक, अगर ये डेल्टा एक्स यानी यहां पर स्लोप चाहिए, थोड़ा सा आगे खिसकेंगे और जो स्लोप आपको मिलेगा वो वैल्यू, वही स्लोप क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होगा, इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल होगा. तो ऐसे में ये आप तो लिखते कैसे, तो इस स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो दिस स्लोप इज रिप्रेजेंटेड slope at a point is how much, equal to y plus delta y minus y upon delta x limit delta x tends to 0. अभी एक थोड़े से हम आपको करेक्शन यहीं पर बता दें, जो पिछला वीडियो था लिमिट एंड कंटिन्यूटी का सेकंड वीडियो था, उसमें हम लास्ट में कुछ लिख रहे थे थियरम्स रिलेटेड टू लिमिट्स. ओके, वहाँ पर ये x टेंड्स टू a कई जगह लिखना था, तो कई जगह मैंने वैसे बोला तो हूँ x टेंड्स टू a, लेकिन कई जगह x टेंड्स टू 0 लिख दिया हूँ, एक दो बार वहाँ पर. थोड़ा उसको आप करेक्ट करके पढ़िएगा, उसका कोई ऐसा नहीं है, देख के अगर आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ वो x टेंड्स टू a वहाँ होना चाहिए था, लेकिन कई जगह बोलने की धुन में क्या होता है ना, वो लिख दिया x टेंड्स टू 0, क्योंकि बार बार x टेंड्स टू 0 या जो टेंडिंग वैल्यू 0 ऐसे लिखी जाती है, तो उस धुन में क्या होता है x टेंड्स टू 0 हो गया, तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा. कौन से, लिमिट कंटिन्यूटी के सेकंड वीडियो में, पिछले दिनों ही क्या हुआ था उसको अपलोड किया था, तो थोड़ा उसका ध्यान दीजिएगा ज़रूर. तो इस तरह से यहाँ पर इसी स्लोप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्लोप एट अ पॉइंट क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x टेंड्स टू 0. ये इसीलिए बार बार हम लोग लिमिट की बात कर रहे थे, और आपको कई बार ये नोटेशन यूज़ किया गया है, बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग है कि हाँ, जब हम इन्फाइनेटेसिमल चेंजेस लेते हैं, हम बहुत छोटे चेंजेस लेते हैं, तो हम इस तरह नोटेशन है ये, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको हम वहाँ पर देते हैं. तो ये रिप्रेजेंटेशन है स्लोप का. तो इसी को हम अब चूंकि क्या ग्राफ में हम जब देखते हैं एक क्वांटिटी का वेरिएशन दूसरे के साथ जब देखते हैं, तो क्या करते हैं, एक क्वांटिटी का वेरिएशन जब दूसरे के साथ हम देखते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम स्लोप ही तो देखते हैं, ऐसे स्लोप देखते हैं, और स्लोप की वैल्यू से ही मालूम हो जाता है कि हाँ तेज़ी से बदल रहा है कि धीरे धीरे बदल रहा है. अब एक ग्राफ के एक रीजन और दूसरे रीजन के बीच कंपेयर जब करते हैं कि यहाँ तेजी से बदलाव हुआ है, यहाँ धीरे धीरे हुआ है, यहाँ पर उल्टा बदलाव हो गया, घटने लगा है, तो जब ऐसा हम कंपेयर करते हैं, तो इधर के वेरिएशन में डिफरेंस बताते हैं ग्राफ का स्लोप देख करके. तो इसलिए जो स्लोप है वही डिफरेंस बताने का एक क्या है, एक मीडियम है,
एक कह सकते हैं एक मोड है जिसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको हम डिफरेंस बताते हैं। ग्राफ में या वेरिएशन में हम डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट लोकेशंस पर वेरिएशन या डिफरेंस या वेरिएशन में डिफरेंस हम स्लोप का यूज़ करके बताते हैं, इसलिए इस स्लोप को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। ओके, सो सिंस द स्लोप हेल्प्स to see the difference in variation of one quantity with respect to other, then the slope is taken as, or it is taken as, considered as differential coefficient of a quantity with respect to the other. डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो डिफरेंस बताने वाला कोफिशिएंट, ठीक है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। यानी यहाँ पर क्या है, y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यानी y में कैसा बदलाव हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में वो बताना है। ओके, तो यही है। तो इसको हम लिखते हैं, सिंस स्लोप, ओके, is used to denote difference, slope of graph, okay, is used to denote the difference in variation of a quantity, okay, with respect to another quantity, therefore slope at a point of variation is termed as differential coefficient of one quantity with respect to the other, okay. For example, the slope कौन सा, लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा x टेंड्स टू 0 represents differential coefficient of y with respect to x, ठीक है। आइए यहाँ लिख देते हैं y with respect to x, यो। तो यही डिफरेंशियल कोफिशिएंट, स्लोप ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और उसको आप क्या क्या सोचते हैं, तो उसमें और थोड़ा और इसको बहुत बड़ा देखने में लग रहा है ऐसा। इवन इसको हम क्या कहते हैं, पूरा उस फॉर्म में लिखते हैं जैसे पहले लिखा था ना,
y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यही स्लोप। तो और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, चलिए इसको हम इरेज करते हैं अभी फिर। सो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x is written as limit delta x tends to 0 y plus delta y minus y upon delta x, okay, or limit delta x tends to 0 delta y upon delta x. So this whole notation, this whole representation is denoted by dy by dx. मीन्स अगर ये जहाँ पर ये मीनिंग पूरी, यानी ये सब डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, ये सब जहाँ पर पूरी मीनिंग जहाँ इन्वॉल्व होती है, जहाँ पर होती है, उस नोटेशन को हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, क्या लिखते हैं dy by dx। ओके, इन शॉर्ट differential coefficient of y with respect to x is denoted by dy by dx, या इसको जनरली पढ़ते कैसे, इट इज read as d dx of y, ऐसा पढ़ते हैं d dx of y। तो ये किसी पॉइंट पर है, एट पॉइंट x, ये विद रिस्पेक्ट टू x कह रहे हैं, तो किसी लोकेशन पर हो सकता है, वो लोकेशन यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो और so we have d dx of y equals limit delta x tends to 0 y plus delta y minus y divided by delta x। तो ये हो, तो याद रखिए इसको। मैं इस वीडियो को तो यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि इसमें आगे चलना है। अब हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट y और x के डिफरेंट रिलेशन के लिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन ये जो बेसिक है, मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज एकदम से प्रिसाइजली जो यूज नहीं किया है, मैं कोशिश किया हूँ कि बस मीनिंग आपके दिमाग में आ जाए कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, ओके, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। हम कोई बहुत पिक्यूलियर या उस तरह का जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी या नोटेशंस एकदम प्रिसाइजली हम नहीं यूज़ किए यहाँ पर डिफरेंशिएशन के बारे में, लेकिन जो उसके पीछे जो एक्सट्रैक्ट है, उसका जो मीनिंग है डिफरेंशिएशन का, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसको कहते क्यों हैं, या किसी क्वांटिटी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता क्या है, ये बताने की कोशिश किया। तो बिल्कुल आप बार बार वीडियो को देखिएगा इसको समझने के लिए, और कोई भी अगर डाउट अगर है तो हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा कि कोई भी वीडियो अगर वहाँ आपको यूट्यूब पर छोड़ी जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप पहले से चैनल पर हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए और साथ में बने रहिए। थैंक यू बच्चों वेरी मच, ऑल द बेस्ट।